नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। जानकारी मिल रही है कि भाई लाइब्रेरियन भर्ती के लिए पद जो हैं 284 के आसपास रहने वाले हैं। पदों की संख्या किस प्रकार से निकाली गई है, ये कई संशय का विषय है। तो देखिए क्या है कि इसको कैलकुलेट किया गया है कुछ इस तरीके से 284 होगी। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बुक लिस्ट के बारे में या तैयारी शुरू कैसे कर सकते हैं उस विषय में बातचीत करेंगे। देखिए शिक्षक भर्ती के लिए कुल 33,059 पद थे। तो 33,059 पदों में अगर ग्रंथपाल के पदों की संख्या थी वो है लगभग ये 1844। ठीक है, 1844 पद ग्रंथपाल के थे। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इसको दो पार्ट में लेंगे। तो पहले भाग में लगभग लगभग मेरे ख्याल से 900 के आसपास पद आने वाले थे, और दूसरे भाग में फिर मतलब दूसरा जो शिफ्ट होता, दूसरे दो चरण की बात की गई थी ना, तो दूसरे चरण में वो बचे हुए 944 पद आने वाले थे। तो इस प्रकार से वित्त विभाग के पास गया था उसके लिए अप्रूव होने के लिए। तो अगर मैं पहले चरण की बात करूं तो 900 है, और अगर कुल शिक्षक भर्ती की बात करें तो लगभग 16,000 कुछ शिक्षक भर्ती था। तो इस 16,000 का लगभग 30% वित्त विभाग ने अप्रूव किया है। तो टोटल 5,000 ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, टोटल मिलाकर के 16,000 पद होते, इसको 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 मिला दें और इसका तो टोटल 33,000 होंगे, उसका आधा होगा 16,000 के लगभग। तो 16,000 में से लगभग 5,000 अप्रूव हुआ है, लगभग 30%। तो उसी प्रकार से अगर 900 का लगभग 30% करेंगे तो लगभग लगभग 284 पद के आसपास बैठ रहा है, जो कि आपका इस बार आ सकता है। तो आपको तैयारी करनी चाहिए और शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्रंथपाल भर्ती के विषय में थोड़ा सा मैं जानकारी दिया पद के विषय में। अब मैं बात करूंगा कि इसका सिलेबस जो है उस सिलेबस को कैसे तैयार करें, क्या करें। तो सबसे सिलेबस का मुख्य बिंदु अगर देखें तो सिलेबस दो भागों में होगा, और इसमें पहला भाग जो है वो थोड़ा आसान है, और दूसरा भाग जो है वो मुख्य मुद्दा रखता है, और वहीं से आपकी मेरिट निर्धारित होगा, वहीं से सब चीज होगी। क्योंकि पहले भाग से प्रश्न भी कम आएंगे, यानी 50 नंबर के प्रश्न पहले भाग से आने वाले हैं, और दूसरे भाग से लगभग 100 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। कुल मिला के मैं कहूं कि 1/3 क्वेश्चन जो होगा भाग 1 से आएगा, और 2/3 जो होगा भाग 2 से आएगा। अब 100 क्वेश्चन हो या फिर 150 क्वेश्चन हो, टोटल 200 क्वेश्चन हो, मायने नहीं रखता। आप ये रखिए कि 33% क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, और 66% जो है वो भाग 2 से पूछा जाएगा। तो भाग 1 में देखिए सामान्य ज्ञान है, भाषा ज्ञान है, गणित है, रीजनिंग है, सबसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर 150 नंबर का प्रश्न हुआ तो 100 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा, 50 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा। दूसरा भाग जो है वो थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अगर रंगनाथन की पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम अनुप्रयोग, इस प्रकार से जो लाइब्रेरी साइंस का भाग है वहां से आपका प्रश्न पूछा जाना है। सूचना, सूचना विज्ञान एवं समाज, इसके अलावा सूचना के स्रोत, इसके अलावा ग्रंथ सूची सेवा, अनुक्रमणिका, ये सब चीजें जो लाइब्रेरी में उपयोग होती है। ज्ञान सूचना का संगठन, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, इसके अलावा प्रबंधन, मतलब लाइब्रेरी का प्रबंधन कैसे होगा, प्रबंधन किस प्रकार से होता है विद्यालय का, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अब इसके विषय में ना सूचना प्रौद्योगिकी है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन है, अनुसंधान के प्रकार है, पुस्तकालयों के प्रकार है। इस प्रकार से बहुत लंबा सिलेबस है ये कुल मिला के। अब इस लंबे सिलेबस पे मैंने पहले बात कही थी आप लोगों से कि इस लंबे सिलेबस को आप केवल और केवल अगर एक बार भी भाग 2 को पढ़ लेते हैं, एक बार भी, ठीक है, केवल एक बार भी भाग 2 को पढ़ लेंगे तो आपका लगभग लगभग रेडी हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस जो है वो रेडी हो जाएगा। लेकिन उस समय जब मैंने ये बात कही थी पुराने किसी वीडियो में, तो मैं ये बात इसलिए कहा था क्योंकि पहले जो पदों की संख्या थी वो लगभग 900 थी, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन इस बार जो है कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कंपटीशन थोड़ा क्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कट ऑफ लगभग लगभग पहले जो कट ऑफ जाता उससे लगभग 15 से 18 नंबर के ऊपर कट ऑफ ऊपर चला जाएगा। तो अब इस भाग को केवल सरसरी निगाह से पढ़ने से काम नहीं बनेगा, इस भाग को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए कुछ किताबों की जरूरत होगी, जिन किताबों को आप फॉलो कर सकते हैं, तो उस विषय में बातचीत करूंगा। देखिए बहुत लंबा है, अगर इसमें देखेंगे तो 2 पेज का 3 पेज का है।
ठीक है, कई पेज हैं, 3-4 पेज हैं, जैसे एक ये हो गया, दूसरा पेज ये हो गया, तीसरा पेज ये हो गया, चौथा पेज ये हो गया, पांचवा पेज ये हो गया, इसके अलावा पांचवा पेज। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम बुक लिस्ट की, किताबों की, और उसके बाद एक कोर्स का भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो बुक लिस्ट का बात करूं अगर, तो देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए 2 भाग में हमने सिलेबस देखा कि सिलेबस 2 पार्ट में है, जिसमें एक है भाग 1 और दूसरा है भाग 2। भाग 1 क्या है? भाग 1 में देखते हैं कि इंडियन जीएस है, छत्तीसगढ़ का जीएस है, तो इस प्रकार से चीजें हैं, रीजनिंग है, मैथ्स है, ये सब चीजें। भाग 2 जो लाइब्रेरी वाला है, तो भाग 1 तो आप लोग सामान्य तौर पर पढ़ते ही आ रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाग 2 जो लाइब्रेरी वाला है, इस लाइब्रेरी वाले भाग के लिए आपको एक जगह से तो चीजें नहीं मिलेंगी। आप चाहेंगे कि एक ही नोट्स कोई ऐसा मिल जाए जहां से आप पढ़ लें, तो वैसी बात नहीं हो सकती। भाग 2 के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, 2-3 जगह मैं बता देता हूं। एक तो है पंडित सुंदरलाल शर्मा, जो ओपन यूनिवर्सिटी है, उसका नोट्स आता है इसके लिए। ठीक है, उसमें सब चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन मिल जाएगा, कुछ चीजें मिल जाएगी। इसके अलावा आप एक चीज देख सकते हैं, इग्नू का, तो वहां से भी पढ़ सकते हैं आप। दो किताबें हो गई भाग 2 के लिए, मतलब 2 जगह से सोर्स आप ले सकते हैं। एक और चीज, अगर जो लोग आप लोग बी लिप किए हुए हैं, तो बी लिप के सिलेबस से भी ये मैच खाएगा। बी लिप किए हैं, डी लिप किए हैं, जो भी किए हैं, तो उसके सिलेबस में भी मैच खाएगा। कुल मिला के अगर ये तीनों जगह को आप वो कर लेते हैं, मतलब ये पंडित सुंदरलाल शर्मा वाला, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी वाला, और एक बी लिप का, इसके अलावा एक और सिलेबस जो कि आपका काम आ सकता है, जहां से आप पढ़ सकते हैं, वो है आपका एक हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट का एक कॉलेज है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का एक कॉलेज है जहां पे बी लिप कराया जाता है। तो वो हिमाचल यूनिवर्सिटी या कुछ यूनिवर्सिटी करके है, मतलब कुल मिला के आप नेट वेट में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा ये। तो वहां का नोट्स अगर आपको मिल जाए, तो ये नोट्स का भी लाभकारी आपका हो सकता है। तो कुल मिला के 4 चीजें आप इसके लिए फोकस करके चलिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं भाग 2 के लिए, तो एक तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी मुक्त विश्वविद्यालय जो है, इग्नू का ले सकते हैं आप, मतलब लेना ही पड़ेगा, एक जगह तो मिलेगा नहीं। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा वाला, इग्नू वाला, इसके अलावा जो आपने बी लिप की पढ़ाई की हो वो वाला नोट्स, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का जो एक कॉलेज बताया मैंने उसका। अगर अगले वीडियो किसी वीडियो में बता दूंगा कि वो कॉलेज का नाम क्या है, तो आपके लिए बहुत आसान भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अब कंपटीशन का लेवल इतना ज्यादा है कि ये समझ के चलिए कि भाग 2 के लिए, भाग 2 जो है, अगर उसमें से अगर 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 100 में से लगभग लगभग आपको 75 से 75 नहीं बोल सकता, लगभग लगभग ज्यादा बोल सकता हूं, 78 बोल सकता हूं, मतलब 50 से 78 नहीं, 82 से 88 प्रश्न तक अगर आप सही करेंगे, तभी जाकर के फिर आपका इसमें सिलेक्शन होना पॉसिबल है। क्योंकि पदों की संख्या घट रही है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहले पद की संख्या ज्यादा थी, तो पद की संख्या अगर ज्यादा थी तो कोई दिक्कत नहीं था, आप इसमें लगभग लगभग 60 से 70 तक स्कोर करते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आप देख रहे हैं ना, जब 70 में, मैं बोला 15 से 18 नंबर कट ऑफ बढ़ जाएगा। अगर 15 से 18 नंबर कट ऑफ बढ़ा, मतलब 70 में अगर 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 88। ठीक है, 60 में अगर 12 कितना जोड़ेंगे, 60 में कुछ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 82, 22 जोड़ना पड़ रहा है वैसे। तो कुल मिला के आपको 80 से ऊपर के रेंज में रहना है अगर 100 क्वेश्चन पूछा तो। मतलब कुल मिला के ये जो है, ये वाला भाग, सेकेंड पार्ट से आपको लगभग लगभग 80% अंक अर्जित करने ही होंगे काट पीट के। आसान नहीं होगा सेकेंड पेपर। ठीक है, और वैसे भी कठिन प्रश्न आते हैं भाई, मैं देखा है मैंने पेपर,
तो आपको तैयारी करनी चाहिए। और जो मैंने बुक लिस्ट बताया उम्मीद करता हूँ आपको उसमें आप खोजेंगे और आपको काम आएगा। इसके अलावा हमारा कोर्स भी चालू हो चुका है, अगर आप चाहें तो ऑनलाइन कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जैसे आपको 4 बुक 5 बुक आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं या फिर आपको लगता है इससे आसान तो मैं कोर्स ले लेता हूँ, क्योंकि कई जैसे हिमाचल वाला है वो आपको पेड मिलेगा, तो मेरे ख्याल से 1200 या 1300 के आसपास का मिलेगा। तो अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप चाहें तो ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर करने के साथ भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इसमें ऑफर है, मुख्य रूप से 4499 रुपए फीस है, लेकिन ऑफर में 2999 रुपए में मिलेगा फर्स्ट 10 स्टूडेंट के लिए, फिर 3499 रुपए में। ये नंबर जो है 9404612014, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सएप में लिखेंगे ग्रंथपाल या लाइब्रेरियन भर्ती कोर्स, ऐसा लिख करके भेजेंगे तो आपको पेमेंट डिटेल मिलेगा और फिर वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट करेंगे फिर उसके बाद आपका एक्टिवेट ज्वाइन करवा देंगे टीम वाले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, नंबर आप सेव कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात आपसे करने वाला हूं इसीलिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप सेव कर लिया होगा जो भी करना हो। अब एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि भाग 2 में देखिए, भाग 2 में रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम, उसके अनुप्रयोग, शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थानों में पुस्तकालय की भूमिका, पुस्तकालय समिति प्रबंध और प्रकार, यहां तक अगर मैं कहूं तो यहां तक पूर्ण रूप से हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कहां तक? यहां तक। इसके बाद है भारत में पुस्तकालय आंदोलन और पुस्तकालय कानून, इस पर क्लासेस चल रही हैं, अभी मेरे ख्याल से 4 वीडियो हो चुका है। और इस पॉइंट को कवर करने के लिए आप देख सकते हैं कितना लंबा सिलेबस है, आपको समझ में आएगा कि ये केवल ये इतना ही भाग को कवर करने के लिए भारत में पुस्तकालय आंदोलन और पुस्तकालय कानून, इतना ही लाइन को कवर करने के लिए 3 वीडियो अभी बन चुका है और मेरे ख्याल से लगभग 6 वीडियो और बनेगा, यानी टोटल 9 वीडियो इस 9 क्लास इसी के लिए ऊपर होगा, भारत में पुस्तकालय आंदोलन पुस्तकालय कानून। क्यों? पहले मैं थोड़ा सोच रहा था कि हल्का फुल्का पढ़ा के चलूं, क्योंकि पोस्ट तो बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे उतना भी पढ़ेंगे तो निकाल लेंगे, लेकिन पोस्ट अब कम हो जाएगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो मैं तो नहीं चाहूंगा कि कहीं से भी आपका नुकसान हो। इस वजह से तो जो बच्चे नए ज्वाइन करने वाले होंगे कोर्स, उनको बता दिया कि भाई यहां तक पहुंच चुके हैं तो आप लोग फटाफट ज्वाइन करिए, और अगर करना चाहते हैं तो, नहीं तो मैं जो बुक लिस्ट बताया हूं उस बुक लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। मिलता हूं अगले वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद।